नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 8 जनवरी को किए गए ऐलान के बाद 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट पड़ेंगे। वहीं कानपुर के पूर्व कमिश्नर आसिम अरोड़ ने पिछले दिनों नौकरी से वीआरएस लेकर 15 जनवरी को बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकर्ताओं ने भी आसिम अरोड़ का बीजेपी में आने पर जोरदार स्वागत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति या ऐसे राजनीतिज्ञों से मैंने हमेशा दूरी बना करके रखी और अपने काम को अच्छे से केवल करने में मन लगाया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी अनोखी बातें होती हैं कि आपके बारे में दूसरे लोग, बड़े लोग कल्पना करते हैं और एक आपको सुझाव देते हैं कि क्यों ना आप लोग जीवन में आएँ और आकर के जो काम अभी कर रहे हैं उससे और वृहद रूप से वाइडर तरीके से करें। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक कल्पना की मेरे बारे में, मुझे एक सुझाव दिया। आप समझ सकते हैं ये चॉइस आसान नहीं थी, लेकिन जब हमने सब विचार किया तो लगा कि एक तरफ 9 साल की पुलिस की सेवा है जो कि काफ़ी मखमली होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अवसर है लोक सेवा करने का। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है ये नेतृत्व को विकसित करती है। एक अंग्रेजी में मैं कहता हूँ उसको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हर क्षेत्र से, और ये भी आप जानते ही हैं कि पार्टी का प्रयास है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे ही बैचमेट्स हैं जिनको कि इसी प्रकार लोक सेवा में आने का अवसर दिया गया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व बहुत वृहद है और विशेषकर हम सब और मैं भी बहुत प्रभावित हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने विकास की एक नई राह हम लोग को दी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पे माननीय योगी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पुलिस अधिकारी के रूप में मैं उनसे सीधे निर्देश लेता था, कार्य करता था, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको बता दें, आसिम अरोड़ बीजेपी के टिकट पर होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक आसिम अरोड़ अपने गृह जनपद कानपुर मंडल के कन्नौज सदर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर आसिम अरोड़ का करियर शानदार रहा है। बता दें, उनके पिता स्वर्गीय श्री राम अरोड़ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक रहे हैं। यूपी आईपीएस अफसरों में आसिम अरोड़ की तेज तर्रार अफसरों में गिनती होती है। वो एटीएस के आईजी रह चुके हैं। लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर में अहम भूमिका रही है। कई आतंकी साजिशों का खुलासा किया है। एडीजी पद पर प्रमोट होने के बाद कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। आसिम अरोड़ की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी की और सिलेक्ट हो गए। पिता की तरह उन्होंने भी आईपीएस बनने का फैसला किया। अपने करियर के दौरान आसिम अरोड़ अपनी तेज तर्रार कार्यशैली की वजह से यूपी पुलिस की रीढ़ बन गए। आईपीएस बनने के बाद आसिम अरोड़ यूपी के कई जिलों में पुलिस कप्तान और उप महानिदेशक भी रहे हैं। इसके बाद वो यूपी एटीएस के चीफ बने। आसिम अरोड़ उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने लखनऊ में छिपे आईएसआईएस के आतंकी को ढेर किया। आसिम अरोड़ को जानकारी मिली थी कि कानपुर के जाजमऊ केडी कॉलोनी निवासी आईएसआईएस का आतंकी सैफुल्लाह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लखनऊ में छिपा हुआ है। तब उन्होंने एटीएस कमांडो के साथ ठाकुरगंज इलाके में आतंकी को घेर कर ढेर किया था। आसिम अरोड़ की निर्भय छवि और शानदार करियर की वजह से उन्हें देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी में शामिल किया गया था। उसमें वो एसपीजी के क्रोज प्रोटेक्शन टीम के हेड थे। इसके अलावा वो एसपीजी, एनएसजी और सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।